नमस्कार दोस्तों। आज हम जीवन, मन और हमारे नजरिए से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प और गहरी कहानियों पर चर्चा करने वाले हैं। 10 ऐसी कहानियां जो असर में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। हम इस पूरी चर्चा को 4 मजेदार हिस्सों में बांटने वाले हैं। सच्ची शांति का असल मतलब क्या है, मुश्किलों और गुस्से को कैसे हैंडल करें, समाज के बनाए नियमों पर सवाल उठाना और सबसे आखिर में उम्मीद की वो ताकत जो वाकई चमत्कार कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है सच्ची शांति और हमारा नजरिया। अगर मैं पूछूं कि सच्ची शांति कैसी दिखती है, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोई शांत पहाड़ या बहती हुई नदी, है ना? लेकिन एक बार एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने $10 मिलियन, जी हाँ, $10 मिलियन के भारी भरकम इनाम वाली एक प्रतियोगिता रखी, सिर्फ ये जानने के लिए कि असल में शांति है क्या। अब देखें, जजों ने किसे चुना। एक तरफ वो पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल शांत झील और पूर्णिमा की रात थी, एकदम परफेक्ट। लेकिन विजेता वो नहीं थी। विजेता एक ऐसी पेंटिंग थी जिसमें भयंकर तूफान था, बिजलियां कड़क रही थीं, लेकिन उस खौफनाक मंजर के बीच एक घर की छोटी सी खिड़की पर एक आदमी खड़ा था जो बड़े सुकून से मुस्कुरा रहा था। मतलब सच्ची शांति बाहर के सन्नाटे में नहीं, बल्कि तूफानों के बीच अपने मन को शांत रखने में है। यही बात बाहरी दुनिया पर भी लागू होती है। इससे हम माउंटेन इको इफेक्ट कह सकते हैं। एक बच्चा जब दर्द और गुस्से में पहाड़ की तरफ चिल्लाता है कि मैं नफरत करता हूं, तो पहाड़ भी पलटकर वही नफरत भरी आवाज वापस करता है। लेकिन जब उसका पिता प्यार से चिल्लाता है तुम बहुत अच्छे हो, तो पहाड़ से भी प्यार ही गूंजता है। जिंदगी का भी यही उसूल है दोस्तों। हम जो ऊर्जा बाहर भेजेंगे, बिल्कुल वही ऊर्जा लौटकर हमारे पास आएगी। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब जैसा हमारा नजरिया वैसी हमारी दुनिया। एक बार एक अहंकारी राजनेता ने एक शांत साधु को खूब बुरा भला कहा, उन्हें ढोंगी तक कह दिया। लेकिन साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उन्हें उस नेता में सिर्फ अच्छाई नजर आती है। सच तो यह है कि दुनिया उतनी ही जहरीली या खूबसूरत है जितना कि हमारा अपना मन। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मुश्किल हालात और गुस्से से कैसे निपटा जाए। गुस्से के असर को समझने के लिए जरा इस कहानी पर गौर करते हैं। एक बहुत ही गुस्सैल बच्ची थी। उसे हर बार गुस्सा आने पर दीवार में एक कील ठोकने को कहा गया। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और कीलें ठोकना कम कर दिया। फिर उससे वो कीलें निकालने को कहा गया। कीलें तो निकल गईं, लेकिन दीवार में जो छेद हो गए थे वो हमेशा के लिए रह गए। कमाल की बात है ना, हम गुस्सा कंट्रोल करना तो सीख लेते हैं, लेकिन गुस्से में बोले गए शब्द दूसरों के दिलों पर जो निशान छोड़ जाते हैं वो कभी नहीं मिटते। तो फिर दबाव या प्रेशर को कैसे हैंडल करें? जब एक लड़की परीक्षा में फेल होने पर टूट गई, तो उसके पिता ने उसे उबलते पानी का बड़ा ही शानदार उदाहरण दिया। उबलता पानी एक ही है, लेकिन उसमें आलू डालो तो वो अंदर जाकर कमजोर और मुलायम हो जाता है। अंडा डालो तो वो अंदर से सख्त हो जाता है। लेकिन कॉफी बीन्स, वो तो उस उबलते पानी को ही बदलकर एक शानदार खुशबूदार चीज बना देती हैं। अब ये हम पर है कि हम मुश्किलों में आलू बनेंगे, अंडा बनेंगे या कॉफी बीन बनकर हालात को ही अपने हिसाब से बदल देंगे। और रही बात डर की, एक कहानी में एक आदमी को अंधेरी गुफा में एक भयानक परछाई डराती है। वो जितना डरता है, परछाई उतनी ही विशाल होती जाती है। लेकिन जैसे ही वो हिम्मत करके चिल्लाता है, सामने आ, मैं नहीं डरता, वो परछाई अचानक सिकुड़ने लगती है और देखते ही देखते गायब हो जाती है। अपने डर से आंखें मिलाना ही उसे खत्म करने का इकलौता तरीका है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, आत्मखोज और समाज के नियमों पर सवाल उठाना। इसके लिए ये मशहूर मंकी एक्सपेरिमेंट बड़ा ही दिलचस्प है। पिंजरे में 5 बंदर और ऊपर केले रखे गए। जब भी कोई बंदर केले लेने सीढ़ी पर चढ़ता, सब पर ठंडा पानी डाल दिया जाता। कुछ ही दिनों में बंदरों ने एक दूसरे को सीढ़ी पर चढ़ने से ही पीटना शुरू कर दिया। फिर पानी बंद कर दिया गया और पुराने बंदरों को हटाकर नए बंदर लाए गए। हैरानी की बात देखिए, नए बंदरों को भी सीढ़ी चढ़ने पर पीटा जाने लगा, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर उन्हें पीटा क्यों जा रहा है। हम इंसान भी कई बार ऐसा ही करते हैं, बिना सोचे समझे पुरानी प्रथाओं को बस आंख मूंद कर मानते चले जाते हैं। और ये सब होता है अपनी असली ताकत को न पहचानने की वजह से। एक पत्थर तोड़ने वाले का किस्सा बड़ा मजेदार है। वो ताकतवर बनने के लिए राजनेता बनना चाहता है, फिर राजनेता से सूरज, सूरज से बादल, बादल से हवा और हवा से पहाड़ बनना चाहता है। लेकिन अंत में उस विशाल पहाड़ को कौन तोड़ता है? वही साधारण सा पत्थर तोड़ने वाला।
ताकत की ये पूरी साइकिल घूम फिरकर उसी इंसान पर आ रुकती है जो वो पहले से था। तो इससे हमें क्या समझ आता है? असली ताकत किसी और की शक्तियों की लालसा करने में नहीं है, बल्कि इस बात को पहचानने में है कि हम आज जहां हैं वहीं हमारे अंदर असीम क्षमताएं छिपी हैं। हमारे रोजमर्रा के काम कितने भी साधारण क्यों न हों, दुनिया को बदलने की ताकत हमारे अंदर ही है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्से पर, उम्मीद की जादुई ताकत। अस्पताल के एक कमरे में 2 लकवाग्रस्त मरीज थे। एक मरीज रोज खिड़की के बाहर के नज़ारों का बड़ा ही जीवंत वर्णन करता, समंदर, खेलते हुए बच्चे, नीला आसमान। उसकी इन बातों से दूसरे मरीज में जीने की ऐसी उम्मीद जागी कि वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन जब पहले मरीज का निधन हुआ तो पता चला कि उस खिड़की के बाहर तो सिर्फ एक काली ईंट की दीवार थी। जरा सोचिए, अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उस इंसान ने शब्दों से एक पूरी खूबसूरत दुनिया रच दी थी। हमारे शब्द सचमुच लोगों को हील कर सकते हैं। और कभी-कभी चमत्कार के लिए बस एक नंबर काफी होता है, जैसे कि 19। जी हाँ, सिर्फ 19 रुपए। एक छोटी सी बच्ची ने अपनी गुल्लक तोड़ी और दवा की दुकान पर जाकर पूरे आत्मविश्वास से कहा कि उसे अपने मरते हुए भाई के लिए एक चमत्कार खरीदना है। उसकी पूरी जमा पूंजी थी सिर्फ 19 रुपए। वहां मौजूद एक बहुत बड़े न्यूरोसर्जन ने बच्ची के इस मासूम और अटूट विश्वास को देखा और सच मानिए, सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की वो जान बचाने वाली सर्जरी कर दी। उम्मीद और पक्का इरादा वाकई चमत्कार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन 10 कहानियों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो एक सार्थक जिंदगी के 4 पिलर सामने आते हैं। अपने अंदर की शांति को खोजना, मुश्किलों को कॉफी बीन की तरह अपने फेवर में बदलना, समाज की पुरानी आदतों पर आंख मूंद कर चलने के बजाय सवाल उठाना, और अपने शब्दों से घाव भरना और चमत्कारों पर विश्वास करना। आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ये दुनिया सच में हमारे ही मन का आईना है, तो आज हम कैसी दुनिया बनाना चुनेंगे? क्या हम बाहरी तूफानों से घबराएंगे या अपने अंदर की शांति से बाहर का नज़ारा बदल देंगे? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।